नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ला। जो लोग पिछले कई दिनों से उछल रहे थे इस बात को लेकर के कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अब केंद्र सरकार को ठिकाने लगा देंगे, मोदी सरकार को ठिकाने लगा देंगे, मोदी सरकार, और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, उनके लिए ये खबर, ये चर्चा बड़ी दुखदाई और कष्टदायी हो सकती है। उसका कारण ये है कि DY चंद्रचूड़ भी अब केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि भाई हम तो आपसे सलाह कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें। मामला ये है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय में इन दिनों समलैंगिक विवाह पर एक अपील आई थी जिस पर चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है या नहीं, और लड़की लड़की से शादी कर सकती है या नहीं। मतलब कुछ लोगों को चुल्ल मची और DY चंद्रचूड़ जी ने कहा हाँ हम इस फैसले को सुनेंगे, इस अपील को सुनेंगे। पता नहीं ऐसी घटिया सी अपीलें, समलैंगिकता का मामला हो गया या लिव इन रिलेशनशिप का मामला हो गया, या एक और पिछली वीडियो में मैंने जब बताया था आपको कि एक मामला आया था, अगर व्यभिचार, बंदा अगर बाहर व्यभिचार करता तो उस पर केस हो सकता है, औरत करती है व्यभिचार तो उस पर केस नहीं हो सकता। इस तरह के मामले DY चंद्रचूड़ जी अक्सर सुनते हैं। लेकिन अच्छा, कुछ मामलों में जब केंद्र सरकार को कोर्ट ने पूछा, जैसे कोर्ट का एक केस आया था, कोर्ट में जुडिशरी था, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का कानून बनाया था जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया था कि ये संवैधानिक नहीं है। तो लोगों को ऐसे लगा था, तो इसके बाद में DY चंद्रचूड़ को ऐसे प्रचारित करने लगे थे कि ये बंदा केंद्र सरकार को बस की खाट खड़ी कर देगा। लेकिन केंद्र सरकार भी डटी रही अपने स्टैंड पर। समलैंगिकता का जो कानून चल रहा था, इसमें पहले दिन से ही केंद्र सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया था कि कोई भी कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है लेकिन उसको रद्द नहीं कर सकती है। रद्द करेगी तो वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाएगी। और नया कानून अगर बनेगा तो हमारे देश का संविधान ये कहता है, ये कोई अब की सरकार पहले की सरकार का मसला नहीं है। ये है कि अगर हमारे देश में कानून बनेगा तो वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में बनेगा, राज्यसभा में उसे पारित करना होगा, ठीक है, या राज्यसभा में बनाएगा और उसे लोकसभा में पारित करना होगा। जैसे कृषि कानून भी बने थे और CAA का कानून बना, और इससे पहले कई कानून लागू हुए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, कई मामलों में ओवरलैप कर रही है केंद्र सरकार को कानून बनाने के मामले में। वो कहते हैं ये भी हम देखेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो समलैंगिकता का जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने पहले दिन से ही कहा कि ये मामला आप इसको मत सुने। और न सिर्फ केंद्र सरकार ने कहा बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कहा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, इंडिया के बारे में मैं बता दूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जब तक सर्टिफिकेट नहीं बनाती है तब तक हाई कोर्ट के जज नहीं बनते हैं, और हाई कोर्ट का जज बने बगैर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनता है। यानी जितने हाई कोर्ट के जज हैं हमारे देश में वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड हैं। और देश की किसी भी अदालत में अगर कोई वकील केस लड़ेगा तो उसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होगा, तब जाकर के वो देश की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर सकता है। अन्यथा वो अपने घर के बाहर LLB तो लिख के लगा सकता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इतनी महत्वपूर्ण बॉडी है कानून की।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो के उसने प्रस्ताव पारित कर दिया कि समलैंगिकता का कानून बनाना या बनाने की जो अपील है, इसकी रजिस्ट्रेशन की अपील है, ये आप मत सुनिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ तो वो तो मुख्य न्यायाधीश हैं और वो परम अपनी अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वो लिंग और भेद और नारी और पुरुष नारीश्वर से वो ऊपर पहुंच चुके हैं। वैसे भी जज की तो कहावत है कि जज लगा है भैया, तो वो कहते नहीं मैं सुनूंगा। तो कल क्या हुआ, 6वें दिन ये हुआ, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी कोर्ट, उन्होंने कई बार कोर्ट को कहा कि आप इसमें मत पढ़िए, ये खारिज कर दीजिए, फिर भी ये चलता रहा। तो इस बारे में कल क्या हुआ वो मैं आपको सुना। समलैंगिकता विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का विरोध कर रही केंद्र सरकार से वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए बगैर, ठीक है, कि कानूनी मान्यता नहीं दिए बगैर उन्हें सामाजिक कल्याण के लाभ देने को तैयार है। यानी शादी तो वो को मान्यता तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो अगर उनको चुल मची और वो ऐसा कुछ करते हैं तो क्या केंद्र सरकार इस बारे में सोचेगी कि वो साथ साथ रह रहे हैं तो उनको खाना पीना सुरक्षा वगैरह वो प्रोवाइड करवा सकती है कि नहीं? क्या उन्हें कुछ सामाजिक अधिकार दिए जा सकते हैं? सामाजिक अधिकार देना कोर्ट का काम नहीं है। सामाजिक अधिकार समाज देता है, समाज मान्यता देता है, इसका कोर्ट में क्या लेना देना है? फिर भी वो पूछ रही है। पीठ ने पूछा कि क्या समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाता खुलाए? संयुक्त बैंक खाता तो कोई भी खुला सकता है, मेरे साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ करके हम दो जने संयुक्त बैंक खाता खुला सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। बीमा पॉलिसी में साथी को नामित, बीमा पॉलिसी में तुम किसी को भी नामित कर सकते हो भी, मेरे मरने के बाद में अगर कोई इसका क्लेम करेगा तो ये फलाना बंदा करेगा, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? खैर, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह सरकार से निर्देश लेकर के 3 महीने बाद में आपको बताएंगे इस बारे में। ठीक है जी। कोर्ट के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शादी की मान्यता के बगैर कोर्ट जो मानवीय चिंताएं कर रही है ना, उस पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और इस बारे में दिशा निर्देश दे करके कि इस मामले में कुछ हो सकता है तो हम 3 महीने बाद आपको बताएंगे। पर ध्यान, ये बात आप महत्वपूर्ण है जो सुनने वाली है। वो कह रही है कि प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार इस मामले को प्रतिकूल मुकदमेबाजी की तरह न ले, मतलब मुकदमेबाजी मतलब आमने सामने लड़ने वाली, और कोर्ट की मदद करे। सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश जिसको लेकर कंधे पर उठा करके आजकल मोदी विरोधी घूम रहे हैं ना, और चंद्रचूड़ ने कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में कोर्ट को बताए कि वह क्या उपाय कर सकती है। समझ गए जी। उसने कहा कि मंत्रालय, सरकार के पास कई मंत्रालय हैं जिसमें बाल कल्याण है, स्त्री कल्याण है, सामाजिक कल्याण है, ऐसे मंत्रालय हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनको कहो कि इस बारे में कुछ नियम बना दें कि लड़का लड़की से शादी तो नहीं कर सकता है, तो वो कुछ ना कुछ अपना उसको सामाजिक अधिकार मिल जाए, पैसा वैसा मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए। तो लबो लबाब इसका आगे लंबी चौड़ी खबर है, बहस लंबी चौड़ी है। लबो लबाब ये है कि जो लोग उस व्यक्ति को, बंदे को मतलब कंधे पर उठा करके घूम रहे थे, वो भी कहता है भी नियमों से बंधा है, कोई नियमों से बाहर नहीं है। हाँ, ये बात और है कि बड़े मामलों में उस बंदे ने अपनी चलाई है। बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ऐसे मामले आए, जैसे नुपुर शर्मा का मामला था, तो देखते ही वो जज भड़क गया और गैर ज़रूरी टिप्पणियां की उस बंदे ने कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ, जबकि हुआ था। अगर उसके कारण होता तो 16 दिन बाद में विवाद नहीं होता, उसी दिन हो जाता विवाद होता। तो गैर ज़रूरी टिप्पणियां ये भी की कि तुम्हारे कारण हुआ, लेकिन ऑर्डर में नहीं लिखा कि ये नुपुर शर्मा के कारण हुआ। बाद में नुपुर शर्मा की अपील पर वो सारे मामले क्लब भी करके एक जगह कर दिए हाई कोर्ट में,
जितने देश में उसके खिलाफ उसको, क्योंकि नुपुर शर्मा ने ये तो कहा ही नहीं था कि मुकदमे रद्द कर दो। उसने तो कहा था कि सारे मुकदमे एक जगह क्लब कर दो, मैं उनका फेस कर लूंगी। सुप्रीम कोर्ट की भी लक्ष्मण रेखा है, जिसको मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने लगभग उसको दिखा दी है कि इस लक्ष्मण रेखा से आप बाहर नहीं जा सकते हो। समलैंगिकता का मामला सामाजिक है, कुछ लोगों को ऐसी चुल मची रहती है LGBT समुदाय से जो आते हैं, ये उनका अधिकार, किसी का भी अधिकार है, हम ये नहीं कहते कि उनका अधिकार नहीं है, मैं भी ये मानता हूँ कि उनका अधिकार होगा, लेकिन ये तुम्हारा निजी मसला है और ये प्रकृति के खिलाफ है। कम से कम सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि ये समलैंगिकता का मसला प्रकृति के खिलाफ है। इसके साथ कई और जटिलताएं होंगी। और मुझे याद है 2004 में पंजाब में ये पहला मामला आया था जिसमें 2 लड़कियों ने शादी कराई थी और 6 महीने बाद उनकी शादी टूट गई थी। पता नहीं लोग फिर भी इन कोर्ट कभी भी इन आंकड़ों में को जाए बगैर ही अपील को सुनती है। और सुप्रीम कोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें अगर ऐसे मामलों पर 6-6 घंटे 8-8 घंटे सुनवाई हो रही है, जिसका क्या मतलब है? 150 करोड़ में मेरे ख्याल से 10 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे, 0.0000% होंगे, लेकिन इसके अलावा भी तो और मसले हैं जिसकी कोर्ट सुनवाई कर सकती है। तो बहरहाल ये है कि ये समलैंगिकता का मामला अब पूरी तरह से कोर्ट ने एक्सेप्ट तो कर लिया इसको, अपील को, लेकिन अब ये मामला केंद्र सरकार के पाले में जा चुका। वो चाहेगी तो कानून बनाएगी, चाहेगी तो नहीं बनाएगी, और कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ये आज से नहीं है, जब से संविधान बना है तब से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे पता है अच्छी लगी होगी, और कुछ को अच्छी लगी होगी, कुछ को नहीं लगी होगी। जिनको अच्छी नहीं लगी वे कमेंट कर सकते हैं, और जिनको लगी है वे भी कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।